नमस्कार, वेलकम टू सैनिक इंस्टीट्यूट। तो जैसे कि आप लोगों के मैथ्स की क्लासेस प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं, तो उन्हीं प्रैक्टिस क्लासेस में मैं एक और क्लास आप लोगों के समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। और आप लोगों ने पहले कई चैप्टर्स किए हैं मेरे साथ, कई चैप्टर्स की प्रैक्टिस की है, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं और जो क्वेश्चन बेस्ड थे, उन्हीं के प्रोसेस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हैं। तो आप लोग डेली प्रैक्टिस कर भी रहे हैं और एक कॉपी बनाते रहें, जिससे कि जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ वो क्वेश्चंस आप लोग एक कॉपी के माध्यम से पूरे क्वेश्चंस को एक जगह सम्मिलित कर लें। क्योंकि जब आपका प्रैक्टिस करने का समय आएगा, जब आप एग्ज़ाम के पास में पहुंचेंगे, तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे उन्हीं क्वेश्चंस की आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते रहें और जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, इन क्वेश्चंस को आप करें, एक कॉपी पर बनाएं और उन्हें सॉल्व करें। और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज जो चैप्टर है मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए सिंप्लीफिकेशन का। एज ए प्रैक्टिस के तौर पर मैं सिंप्लीफिकेशंस के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं इनको मैं आपके समक्ष रखूंगा और आप लोग को थोड़ा समय दूंगा, जिसके पश्चात आप थोड़ा सा इसमें हमें आंसर सॉल्व करके बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों को, 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। और जो भी बच्चे हैं चैनल पर, वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल, आरएमएस, आरआईएमसी या फिर यूपी सैनिक स्कूल की, तो उन्हें इसका बेनिफिट मिल सके। एज ए प्रैक्टिस सेशन है ये, तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और जो भी बच्चे संस्थान के साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप अपनी क्वेरी को दूर कर सकते हैं। और आपका एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है जल्दी, तो आप वेबसाइट पर जाकर उसकी भी जानकारी पूरी ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं सिंप्लीफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं पहले। सिंप्लीफिकेशन एक्चुअल में होता क्या है? सिंप्लीफिकेशन ये है कि कोई भी चीज हमें अगर मैथमेटिकल टर्म में दे रखी है, तो उसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बना सकते हैं। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का अर्थ ही है सरलीकरण। ठीक है, मतलब उसको सरल बनाना। जैसे हमें दे रखा है 1+2, तो 1+2 को हम क्या लिख सकते हैं, वो इक्वल टू 3 लिख देंगे, क्योंकि 1+2 जब हम ऐड करते हैं तो वो 3 के बराबर होगा। इसी तरह अगर आपको देते हैं हम 7-5, तो 7-5 को क्या हम लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर 5 × 2 दे रखा है तो हम डायरेक्ट उसको 10 लिखते हैं। तो यही हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाती है। और सिंप्लीफिकेशन को करने के लिए एक जो सबसे मेन चीज है, वी बॉड मास, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। वी बॉड मास, वी का अर्थ है वेनिकुलम, बी का अर्थ है ब्रैकेट, ओ का अर्थ है ऑफ, डी मीन्स डिवाइड, डिवीजन, एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन, A for addition, and S for subtraction। तो सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने का ये एक मेन फॉर्मूला है, जिसे कि आप लोग बिल्कुल रट लें।
क्योंकि कभी भी आपको सिंप्लीफाई करना है कोई भी टर्म तो आपको इसी सीक्वेंस में करना होगा। अगर आप इस सीक्वेंस से थोड़ा सा भी इधर उधर होते हैं तो आपका क्वेश्चन का आंसर्स अलग आने लगते हैं। ये अमूमन बच्चों के साथ होता है, क्योंकि ये है तो देखने में बहुत सिंपल सा, ठीक है, आपको सिर्फ सीक्वेंस वाइज करना है, लेकिन जब आपको बड़े बड़े टर्म दे रखे होते हैं तो आप लोग करने में थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर v का अर्थ है वेनिकुलम। पहले आप वेनिकुलम सॉल्व करेंगे अगर कोई भी आपको टर्म दे रखा है, उसके बाद आप ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट तीन तरह के, ठीक है, मैंने बताए थे आपको, एक ये ब्रैकेट होता है, एक ये कर्ली ब्रैकेट होता है, एक ये स्मॉल ब्रैकेट, तीन तरह के ब्रैकेट्स होते हैं। उसके बाद आप ऑफ को सॉल्व करते हैं जो भी सीक्वेंस दे रखा है। देन आफ्टर आप डिवीजन करेंगे, मतलब डिवाइड करते हैं कोई भी टर्म आपको दे रखा है, जो भी डिजिट दे रखी है। फिर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस आप करते हैं, फिर एडिशन का प्रोसेस करते हैं, देन सबसे लास्ट में आप सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करते हैं। तो ये चीजें हैं, इनको आप ध्यान देकर बिल्कुल समझेंगे। और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आप लोगों के आंसर का वेट करूंगा कमेंट बॉक्स में। जल्दी से आप लोग बताएं, मैं आपको 20 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, तो जल्दी से मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ बात करता हूं, आप लोगों सभी को विजिबल होगा सही से, तो देखते हैं यहां पर लिखा हुआ है 23 मल्टीप्लाइड बाय 19 इनटू क्वेश्चन मार्क है, तो मैं यहां पर x मान लेता हूं, एंड डिवाइडेड बाय 19 एंड डिवाइडेड बाय 17 इक्वल टू 115। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगर मैं वी बॉड मास के देख सकते हैं कि वी बॉड मास के नियम के अनुसार अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो पहले हमें यहाँ पर कौन सा साइन सॉल्व करना होगा, डिवीजन का, क्योंकि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से पहले आता है। वी बॉड मास अगर आप पढ़ते हैं तो पहले वेनिकुलम, फिर ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम डिवीजन को सॉल्व करके देखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 23 इंटू 19 इंटू एक्स। अब यहां पर अगर हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय x जैसे लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई 1 अपॉन x। मतलब कि जो आपके फ्रैक्शंस हैं उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में आ जाता है, और डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में आ जाता है, और यहां पर ये साइन आपका चेंज हो जाता है। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 19 into 1 upon 17 इक्वल टू 115। अब यहां पर 19 से 19 हम कैंसिल कर देते हैं, और अगर हम बात करते हैं x इक्वल टू 115 इंटू 17 अपॉन 23, तो 23 5 जा एंड 17 5 जा 85। तो x की वैल्यू हमारी आ गई है यहाँ पर 85, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो सभी बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। तो सभी बच्चों ने आंसर भी सही किया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 250 अपॉन 15 इंटू 300 अपॉन 20 डिवाइडेड बाय 150 अपॉन 100 इक्वल टू
कितना होगा ये हमसे पूछा है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन नंबर आप ए लिख लें, ऑप्शन नंबर ए लिख लें, इसे ऑप्शन नंबर सी लिख लें, और ये सॉल्व कर कर मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी आंसर बताएं कि क्या आंसर आ सकता है यहाँ पर और किसका कौन सा आंसर है। मैं 20 सेकंड वेट करता हूं, जल्दी से आप लोग आंसर दें। चलिए देखते हैं। तो यहां पर 250 अपॉन 15 इंटू 300 अपॉन 20 डिवाइडेड बाय 150 अपॉन 100, ये टर्म हमें दे रखा है। अब यहां पर अगर हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, 20 से करते हैं इसको, ये 15 हो जाएगा, 15 से इसे सॉल्व कर दिया। ओके, अब यहां पर हमारे पास क्या बचा, 250 डिवाइड का साइन था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 100 अपॉन 150 लिख दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 एंड 3, तो ये हमारा कितना आ गया, 500 अपॉन 3, ये वैल्यू आ रही है जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन में भी हमारा ऑप्शन नंबर ए था, इस क्वेश्चन में भी हमारा ऑप्शन नंबर ए है जो कि है 500 अपॉन 3। तो सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, तो एक बार चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब सभी बच्चे कर दें, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा कैलकुलेटिव, तो आप जल्दी से बताएं कि क्या हो सकता है इसमें। क्या आंसर हो सकता है, ए, बी, सी या फिर डी में से क्या आंसर हो सकता है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहे लगातार। जो भी आंसर आ रहा है आपका, आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। मैं किनारे हो जाता हूं, आपको क्वेश्चन दिख रहा है जी। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व करके देखता हूं क्या आ सकता है। अगर यहां पर हम मल्टीप्लाई कर दें इसको, इस टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, लिखा क्या था, 2 इंटू 22 इंटू 2। ओके, हमने इस टर्म को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 444 मल्टीप्लाइड बाय 22। अब 22 4 जा 88, 22 4 जा 88 96, 22 4 जा 88 एंड सॉरी ये 6 होगा और 9 कैरी, तो कितना हो गया 97। तो 9760 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 68 सॉरी 9768। द ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जो भी बच्चे क्वेश्चंस को कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को करें और सॉल्व करें, ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में आपको कुछ नहीं करना होता है, थोड़ा सा ध्यान देकर कैलकुलेशन करना होता है। हमें ऐसे कैलकुलेशन को पहले करना है जो कि हमें ऐसा टर्म दे जिससे कि हमें मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो तो वो हमारे लिए सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। तो यहां पर कोई भी टर्म अगर सिंप्लीफिकेशन में दे रखा है तो वहां पर आप थोड़ा सा पहले सोचेंगे, 2 से 4 सेकंड थोड़ा सा विचार करेंगे क्वेश्चन पर कि हमें कहां से स्टार्ट करना चाहिए क्वेश्चन को, ठीक है। जब आप ये चीज
सोच लेंगे कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, इनिशियल पॉइंट आप पकड़ लेंगे क्वेश्चन का, तो फिर आपसे आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, जो कि प्लस रहता है तो प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने में गलती कर देते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, मैं देखता हूं अक्सर बच्चों में, जब टर्म आते हैं माइनस प्लस माइनस, इट मीन जैसे आपका लिखा है -2 और -3, तो बच्चों को ये टर्म समझ में नहीं आता कि ये एक्चुअल में होगा कितना। ये दोनों एडिशन में है, एडिशन इन द सेंस ये -5 हो जाएगा, जैसे कि माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन अगर इसी जगह माइनस इंटू माइनस होता है तो ये हमारा प्लस हो जाता है। वो कैसे देख लेते हैं। जैसे -2 हमें दे रखा है और ब्रैकेट में -3 दे रखा है, तो इसका बीच में कहीं ना कहीं प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको अगर हम फॉर्म में लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं -2 इंटू -3, तो ये हमारा 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस मैंने क्या बताया, प्लस होता है। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर ये ऐड हो रहा है तो ये -5 हुआ है। तो ये जो चीज होती है, ये टर्म छोटा है, बट यही गलतियां बच्चे सबसे ज्यादा करते हैं सिंप्लीफिकेशन में। इसका ध्यान आप लोगों को रखना है। आगे क्वेश्चंस मिलते हैं तो मैं दिखाता हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आप लोगों को सिर्फ ऐड करना है और माइनस करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया उसी टर्म को आपको यहाँ पर फॉलो करना है और उसी प्रोसेस से आपको इसको आंसर देना है। जल्दी से बताएं मुझे क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। मैं आप लोगों के आंसर्स का वेट कर रहा हूं, जल्दी से बताएं ये क्या आंसर हो सकता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दें अपना। कभी कभी ये बड़े बड़े दे रखे होते हैं टर्म्स आपको नंबर्स, तो आप लोग घबरा जाते हैं नंबर देखकर कि अरे इतना बड़ा है, अब इसको हम कैसे करेंगे, पहले इसको माइनस करना है, फिर इसको माइनस के बाद फिर प्लस करना है, कैसे इसको कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर नर्वस नहीं होना है, आपको सिर्फ यहाँ पर ध्यान से देखना है कि पहले नंबर में हम क्या चूज करें, हम कहाँ से इसको चालू करें। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि माइनस माइनस जब होता है तो वो प्लस का है, यहाँ पर मतलब कि आपको वही चीज दिख रही है कि ये दोनों क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का रहेगा क्योंकि दोनों के साइन माइनस में है। ओके, और यहां पर ये प्लस प्लस साइन वाला जो है ये दोनों प्लस हो जाएंगे। देन आफ्टर जो आएगा उन दोनों का डिफरेंस हम निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहां पर क्या आ सकता है। अगर मैं एडिशन की बात करता हूं तो 2 9 11 1 2 3 and 4 3 and 5 8 and 8 and 4 12। अब इसकी बात करते हैं तो 2 2 4 5 6 11 3 3 6 and 7 4 3 7। और ये जो टर्म होगा ये हमारा माइनस में है, ये हमारा प्लस में है। अब इन दोनों का अगर डिफरेंस हम निकालना चाहेंगे तो ये 1 है, यहां से कैरी जाएगा, ये 11 हो गया तो 7 आ गया। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे हमारा 7 आया है और यूनिट प्लेस पे 7 हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन आगे हम वेरीफाई करेंगे कि देखेंगे आंसर पूरा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हो गया, 2 आ गया, क्या 2 है, हाँ है। अब 8 में 7 जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा, और ये 5, तो 5 1 2 7 5 1 2 7। The option number A is correct। ये चीज आप लोगों को समझ में आई। The option number A is correct है यहाँ पर, ठीक है। मैंने बताया सिर्फ आपको अगर ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं तो आपको सिर्फ यूनिट प्लेस से ही आंसर निकाल लेना है। आपने यूनिट प्लेस में देखा 7 आ रहा है,
बस यहाँ पर 7 है क्या कहीं पर यूनिट प्लेस पर? 7 आपको कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हमारा ए हो जाएगा। और दूसरी चीज आप यहाँ पर ऐसे भी देख सकते थे, जैसे कि आपने फर्स्ट टर्म ऐड किया, कितना हो गया? 9 to 11 हो गया, यहाँ पर 2 to 4 हो गया, तो 11 माइनस 4, 11 माइनस 4 7, तब भी 7 आ रहा था, तो हमारा यूनिट प्लेस हमने देखा 7 आ रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो थोड़ा सा हमें नंबर्स के साथ ध्यान देना होगा, तब हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे आंसर दे कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा इसका आंसर। सभी बच्चे अपना कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। 20 to 25 सेकंड का आपको हर क्वेश्चन के लिए मैं टाइम दे रहा हूं, जिससे कि आपको सॉल्व करने में टाइम मिले कि किस तरह से सॉल्व करना है, और एग्जाम टाइम पे आप थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस को सुधारें और कम से कम समय लगाएं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए सभी लोग बताते रहें कमेंट बॉक्स में क्या आंसर है इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है हमारा। 377 divided by 13 and divided by 29 into 1/4 divided by 2। मैंने आपको बताया जब यहां पर साइन चेंज करते हैं, तो साइन चेंज करने पर जो चीज न्यूमरेटर में होगी वो डिनोमिनेटर में आ जाती है, जो चीज डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में है। इट मींस अगर फ्रैक्शन है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो चलिए लिखते हैं 377 मल्टीप्लाइड बाय 1/13 into 1/29 into 1/4 into 1/2 कर लिया, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू बतानी है क्या हो सकता है। तो 13 से हमने किया इसको, तो कितना आ गया? ये आ गया 29। अब 29 से 29 हमारा कैंसिल हो गया, तो कितना बचा हमारा? 1/4 इंटू 1/2, इट मीन्स 1/8। तो 1/8 हमारा कहाँ है? ऑप्शन ए, द ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। सभी बच्चों का आंसर भी आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सभी बच्चों ने जो भी आंसर किया है वो सभी का सही होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने यहां तक क्वेश्चन किए, तो अभी तक आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही रहे कितने गलत रहे वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। आप लोगों ने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, 5 में से कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने सही किए हैं अभी तक और कितने गलत किए हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आना ही आना है। और 6 क्लास में आप मान के रखें कम से कम 3 क्वेश्चंस आएंगे, और अगर आप 9th की बात करेंगे तो उसमें भी लगभग 2 क्वेश्चंस आपके रहते ही रहते हैं, ठीक है, वो कोई भी एग्जाम हो। तो आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पर किस प्रोसेस से किया है और कितने क्वेश्चंस आप अभी तक सही सॉल्व कर पाए हैं 5 में से, ठीक है। अभी मैं और क्वेश्चन आगे करा रहा हूं, तो आप अपना रिजल्ट जो है वो जरूर अपने साथ रखें कि मैंने इतने क्वेश्चंस किए तो उसमें से मेरे कितने क्वेश्चन सही रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताएं मुझे कि क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सभी बच्चे अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहें। सभी को क्वेश्चन विजुअल है क्लियरली?
चलिए देखते हैं क्या आंसर हो सकता है इसका। क्वेश्चन मार्क को मैंने x मान लिया है और ये 40 हो गया है। ठीक है, 2 and 26,000 x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 26,000 अपॉन 40। 0 से 0 कैंसिल हो गया और 4 से 6 2 5 एंड 0, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 650। 650, द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जो कि है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो सभी बच्चों का आंसर आ भी रहा होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया, तो इसमें कुछ अलग प्रोसेस नहीं करना था, लेकिन कैलकुलेशन आपको सही करनी है। अगर कैलकुलेशन आपने गलत की तो आपका आंसर भी अलग आ सकता है। और आप लोग ऐड जरूर करते रहें कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं। किसी को भी ऐसा लगता है कि गलत चीज को सही करके आप अगर बता रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपका जितना भी सही हो रहा है उसको सही सही आप बताएंगे, उससे क्या होगा, आपको अपनी इंप्रूवमेंट देखनी है कि आपने कितना इंप्रूव किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ दे रहा हूं एक बार, आप लोग इसका आंसर मुझे जरूर बताएं। कह रहा है द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 1001 इफ फर्स्ट नंबर इज 1000 देन फाइंड द अदर नंबर। मतलब कि सेकंड नंबर आपको फाइंड करना है कि अदर नंबर क्या होगा। तो जल्दी से बताएं क्या हो सकता है सेकंड नंबर। सभी का आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज है, बट आप लैंग्वेज को समझेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से 2 से 3 बार पढ़ना होता है। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कि उसकी लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, तो फिर हम लोग भागने लगते हैं उस क्वेश्चन से, इतनी बड़ी लैंग्वेज कौन पढ़ेगा, अब इसको हम कैसे कर पाएंगे, उसमें पता नहीं क्या क्या दे रखा है, कभी फर्स्ट नंबर दे रखा है, कभी सेकंड नंबर दे रखा है, कभी ये फर्स्ट नंबर निकालने को क्या देता है, कभी सेकंड नंबर निकालने को क्या देता है ना। इस तरह की दिक्कतें आती रहती हैं। तो यहां पर आपको 2 नंबर दे रखे हैं, इन्हीं 2 नंबर्स का आपको बस डिफरेंस दे रखा है, और डिफरेंस दे रखा है और आपको कह रहा है कि सेकंड नंबर क्या होगा। तो इसमें सिंप्लीफिकेशन का ही फॉर्म जो है, ये भी क्वेश्चन भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन जो है ये सिंप्लीफिकेशन का ही है, लेकिन आपको कैसे सिंप्लीफाई करना है ये जरूरी है। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं, यहां पर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है 2 नंबर्स हैं, फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर है, दोनों का डिफरेंस जो है आ रहा है 1001। और यहां पर एक नंबर हमें दे रखा है, एक नंबर क्या दे रखा है, एक नंबर है हमारा 1000। अब जब एक नंबर 1000 है तो 1000 को हम 1001 कैसे बना सकते हैं।
इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर हम 1000 में 1 प्लस करेंगे तभी हमारा ये 1001 होगा। जब हम 1000 में 1 प्लस करेंगे तभी ये 1001 होगा। तो यहां पर सेकंड नंबर क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। अगर यहां पर सेकंड नंबर हम 1 रखते हैं तो हमारा आंसर क्या आ सकता है, 1 होगा। तब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 999। इसका मतलब 1 तो नहीं हो सकता। अब यहां पर हम 2 रख के देखते हैं। 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 998 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं है। तो यहां पर हमें देखना होगा कि ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा। यहां पर कहीं ना कहीं हमें निगेटिव इंटीजर लेना पड़ेगा। अगर हम यहां पर सेकंड नंबर को -1 रखकर देखते हैं तो -1 इंटू -1 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस हो गया तो इन दोनों को जब ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 1001। इसका मतलब द सेकंड नंबर इज, सेकंड नंबर हमारा क्या होगा, -1 होगा। जब हमने सेकंड नंबर को -1 रखा तो हमें जो रिजल्ट दे रखा है यहां पर, ये रिजल्ट हमें प्राप्त हो गया, मिल गया ये रिजल्ट ना, हमने ये रिजल्ट निकाल लिया। अगर यहां पॉजिटिव इंटीजर रख रहे थे तो हमें ये रिजल्ट नहीं मिल रहा था। और दूसरी चीज, हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे। अगर हम सेकंड नंबर को यहां पर देखते -1 रख के तो ही हमारा आंसर आ जाता, जो कि है ऑप्शन नंबर ए, सही। बाई चांस ये डी पर दिया होता तो हमें एक एक चेक भी कर सकते थे हम। 1000 से हम पहले 1 को माइनस करते, नहीं आता, मतलब ये गलत हो जाता। हम 3 रख के देखते तब भी नहीं आता, गलत हो जाता। -2 रख के देखते तब भी नहीं आता, गलत हो जाता। तो इस तरह के क्वेश्चन से हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हमें थोड़ा सा पढ़ना है, समझना है, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार में समझ में नहीं आता, दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा में समझ नहीं आता, फिर से पढ़ेंगे। थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ना है, ठीक है क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप में आता भी है, क्लास 9th में भी पूछता है इस तरह का क्वेश्चन, कभी कभी 6th में भी पूछ लेता है। 6th में हालांकि कम पूछता है, लेकिन 9th में इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो जल्दी से सभी बच्चे बताएं कि क्या आंसर हो सकता है इसका। मैं वेट कर रहा हूं आप लोग के आंसर्स का, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर्स दें। यहां पर ऑप्शंस नहीं दे रखा है थोड़ा सा, इट मीन्स ये इसकी वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है हमें, ठीक है। यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। ये वैल्यू इतनी आ जानी चाहिए कि ये हमारा 49 के बराबर हो जाए। तो जल्दी से बताएं। ऑप्शंस नहीं है इसमें, बिना ऑप्शंस के कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दें निकाल कर, ये क्या आ सकता है इसका आंसर। चलिए देखते हैं। पहले हम इस टर्म को सॉल्व करते हैं। तो क्या हो सकता है, इसको हमने x मान लिया, प्लस 95 माइनस 934 प्लस 747 माइनस 324, और 324 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है 18, ठीक है। ये आपका, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। चलिए ये 18 हो गया आपका।
अब 18 में लिख देता हूं, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये 18 हो जाएगा, तो 18 को जब माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 729। 729 का स्क्वायर रूट होता है 27 का, ठीक है। 934 प्लस 27, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा 31 के, ठीक है। और ये इक्वल यहां पर दिखा रहा है 49। अब 31 माइनस होगा तो कितना हो गया ये x प्लस 64। तो x प्लस 64, इट मीन्स यहां पर हमारी x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 जो 36 एंड 49 का अगर हम स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, 9 9 81, 36 36 60 72 72 एंड 72 एंड 8 80, 4 4 16 16 एंड 8 24, 2401। 2401 माइनस 64 करते हैं तो कितना हो जाएगा 11 7 एंड 3 3 2 3। तो यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहें तो दूसरी एक चीज़ ये कर सकते हैं कि स्क्वायर कर दें बोथ साइड, 64 और 2401 और 2401 माइनस 64 कर देंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2337। 2337 ये जो मैंने निकाला है यही आ जाएगा 2337। तो सभी बच्चों का आ रहा होगा, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ ये थोड़ा सा स्क्वायर रूट है जिसके कारण आपको स्क्वायर्स याद करने होंगे ना, और कैलकुलेशन थोड़ा सा स्पीड होनी चाहिए कैलकुलेशन में, जिससे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से और जल्दी से जल्दी आंसर को दे पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखें, ये 32 है, ये 13 है, 5 है और ये 16 है, सब स्क्वायर रूट है। तो इसका आंसर जल्दी से आप मुझे बताएं कि ये वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से आप सभी बताएं मुझे, मैं वेट कर रहा हूं। जल्दी से आप सभी आंसर दें क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये सिंपल है। स्क्वायर्स जो हैं इसमें 20 के अंदर वाले हैं, तो जल्दी से आप बताएं। सभी बच्चों का आंसर आ गया है, ठीक है। जो भी आंसर आप लोगों ने दे दिए हैं, चलिए देखते हैं क्या आ सकता है। 32 प्लस रूट 13 प्लस रूट 5 प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 32 प्लस 13 प्लस रूट 9, 32 प्लस 13 3, ये फिर 16 हो गया,
ये 3 होता है, 13 और 3, तो 32 प्लस 4, 16 का स्क्वायर रूट 4 कितना हो गया 36। ये x की वैल्यू थी आपकी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते रहें और वेरीफाई करते रहें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है। इससे ही आपकी प्रैक्टिस का पता लगेगा कि आपने कितना सीखा है, अभी मैथ्स को पढ़ा है जो, उससे कितना सीख पाए हैं आप लोग। और ये बहुत ही जरूरी है, आपने जो पढ़ लिया इट्स वेरी गुड, लेकिन पढ़ने के बाद आपने उससे कितना ग्रहण किया है ये जरूरी है जानना, ठीक है। क्योंकि ये जब आप क्वेश्चंस करते हैं तभी आपका दिमाग जो है काफी तेजी से काम करने लगता है कि आखिर मैंने क्या क्या सीखा है, उसका यूज किस किस तरह से मुझे करना है। तो इसलिए कभी भी कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं तो उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये दे रखा है, तो देख लेते हैं यहां पर क्या हो सकता है ना। अगर मैं इन दोनों को एक फॉर्म में रखूं, चलिए आप लोग भी करते रहें और आंसर मुझे बताएं कि क्या हो सकता है। जल्दी से बताएं, क्या सभी को क्वेश्चन दिख रहा है? मैं साइड हो जाता हूं, जल्दी से आप सभी बताएं कि क्या आंसर आ रहा है। आप लोग सॉल्व करते रहें आप लोग। इन सभी का अगर हम स्क्वायर्स निकाल लें सीधे 1089 सा क्या हो जाएगा आपका 34, 1156 होता है आई थिंक, 1156 35 प्लस 36 का स्क्वायर करते हैं, क्या लिख सकते हैं 36 का 6 6 36, 18 18 36 and 36 and 3 39 and 3 3 9 9 3 12 35 1 2 9 6 minus 1 5 6 1 होता है, एक मिनट कर लेता हूँ 39 इंटू 39, 9 9 81, 9 3 27, 27 54, 54 and 8 62 and 3 3 9, 3 3 9, 9 and 6 15, 1521 होता है, 1521। तो अब जितने भी प्लस वाले हैं सबको ऐड करके इससे माइनस कर देना है, कितना होगा 9 6 15, 15 and 5 20, 20 and 6 26, 8 5 13, 13 and 3 16, 16 and 9 25, 25 and 2 27, 27 1 2 3 5 1 1 2 3 3 और ये कितना है आपका 1 5 2 1, तो कितना हो जाएगा ये 5 5 0 2 2 0 5 5, ये फाइनली आंसर आ जाएगा। आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पर शायद स्क्वायर हो,
बट जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया है उस तरह से आंसर आपका 2055 आ जाएगा। तो जितने भी बच्चे हैं उन्होंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनके कितने क्वेश्चन सही रहे इसको आप लोग जरूर वेरीफाई करें, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं सभी बच्चे कि आप लोगों ने 10 क्वेश्चन किए हैं तो 10 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए। और जितने भी बच्चे चैनल पर हैं वो अपने फ्रेंड्स को, क्लास को जरूर शेयर करें, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस सेशन है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी एग्जाम को देने के लिए प्रैक्टिस सेशन बहुत ज़रूरी है, जो कि आप लोगों के लिए संस्थान के द्वारा लाया जा रहा है, हम लोग टीचरों के द्वारा, और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लाने की कोशिश की जा रही है आप लोगों के लिए। तो आप लोग डेली क्लास में बने रहें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। जो भी बच्चे हैं वो अपना कमेंट बॉक्स में रिव्यू दे सकते हैं कि आपको क्लासेस में कैसा लग रहा है। थैंक यू क्लास।